क्वेश्चन से पहले उसको देख लेते हैं। तो आज हेडिंग लिखिए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन देखो, अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, और उसकी वेलोसिटी में अगर चेंज आ रहा है तो आप कहोगे कि पार्टिकल एक्सेलरेटेड है, यानी पार्टिकल के अंदर एक्सेलरेशन है। When the velocity of the particle changes during its motion, it is said that there is acceleration in the particle. अगर पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज कर रहा हो तो पार्टिकल के अंदर एक्सेलरेशन होगा। समझ गया बात को? When the velocity of the particle, when the velocity of the particle changes during motion, है ना, द पार्टिकल इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड। आप कहोगे कि पार्टिकल के अंदर एक्सेलरेशन है। द पार्टिकल इज सेड टू बी accelerated. The particle is said to be accelerated. पार्टिकल को आप कहोगे कि एक्सेलरेटेड है, दैट मीन्स कि पार्टिकल के अंदर एक्सेलरेशन है। लेकिन नेसेसरी कंडीशन क्या हुआ? वेलोसिटी चेंज करना चाहिए, पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज करना चाहिए। बात फॉलो किए? तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे आप लोग के लिए एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज जब भी डिफाइन होता है तो एक टाइम इंटरवल में डिफाइन होता है, आपको पहले ही से क्लियर है। तो सबसे पहले डिफाइन करेंगे एवरेज एक्सेलरेशन। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया एवरेज एक्सेलरेशन। आप अगर मान लो कि लेट v इज इक्वल टू वेलोसिटी एट t सेकंड। अगर मान लो कि आपने मान लिया कि t टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी v के बराबर है, नाउ as टाइम पासेस वेलोसिटी विल चेंज। तो मान लो कि v डैश उसकी वेलोसिटी है t डैश सेकंड पर, t टाइम पर उसकी वेलोसिटी v के बराबर है और t डैश टाइम पर उसकी वेलोसिटी v डैश के बराबर है। तो आप देख सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी में जो चेंज हुआ v डैश माइनस v, उसको सिंबल में आप लिख सकते हैं डेल्टा v, यानी चेंज इन वेलोसिटी, और ये बराबर फाइनल वेलोसिटी और माइनस इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर है? और टाइम कितना लगा, यानी टाइम इंटरवल कितना होगा, t डैश माइनस t। टाइम इंटरवल यानी डेल्टा t, और डेल्टा t बराबर t डैश माइनस t। क्लियर है? तो अब ये बताओ कि इस इंटरवल ऑफ टाइम में एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा। तो सिंपल सी बात है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो देखिए, जितना वेलोसिटी में चेंज हुआ उसको टाइम इंटरवल से आप डिवाइड कर दो, जितना वेलोसिटी में चेंज हुआ उसको टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दो, तो वो एवरेज एक्सेलरेशन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? एवरेज एक्सेलरेशन। देखिए, द एवरेज एक्सेलरेशन of the particle in time interval delta t is defined as, एवरेज एक्सेलरेशन को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, इज डिफाइंड एज ए मतलब एक्सेलरेशन, और यहाँ पे लगा दो एवरेज, और एवरेज एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा टोटल चेंज इन वेलोसिटी
बाय टोटल टाइम, टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम, यानी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। बोलो क्लियर है? डेल्टा वी का मतलब वी डैश माइनस वी और डेल्टा टी का मतलब टी डैश माइनस टी। बोलिए इतना समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए बाबू बोलिए। यस सर। यस सर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस सर। दिस इज द प्रॉपर डिफिनेशन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन एंड वी कैन सॉल्व प्रॉब्लम ऑन दिस। स्क्रीनशॉट पहले लो, स्क्रीनशॉट। हो गया होगा? बोलो। यस सर। आइए एक क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं पहले, तब आएंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पर। देखिए द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस, moving on x axis, moving on x axis depends on time as, depends on time as, depends on time as v बराबर 2t, v बराबर कितना 2t। यानी आपको रिलेशन दिया हुआ है वेलोसिटी और टाइम में, आपको कहा जाए कैलकुलेट एवरेज एक्सेलरेशन, कैलकुलेट एवरेज एक्सेलरेशन, calculate average acceleration, average acceleration in the interval, in the interval, average acceleration in the interval, in the interval t is equal to 0 second to t is equal to 4 second। मतलब 0 सेकंड से 4 सेकंड के इंटरवल में आपको निकालना है एवरेज एक्सेलरेशन। समझ गया बात को? तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको चेंज इन वेलोसिटी निकालना होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी के लिए फाइनल वेलोसिटी मतलब 4 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी है वो निकालनी होगी और 0 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी है वो निकालनी होगी। तो पहले निकालो फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जिसका सिंबल मैंने दिया v डैश, और फाइनल वेलोसिटी के लिए आप v और t का रिलेशन यूज कीजिए। यहाँ पे टाइम का मान पुट कीजिए 4 सेकंड, तो 4 दूनी 8, 8 मीटर पर सेकंड है ना। फाइनल वेलोसिटी उसकी 8 मीटर पर सेकंड है। अब आइए इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यानी v, उसके लिए टाइम का मान आप क्या पुट करोगे 0, तो 2 इंटू 0 ये बराबर 0 मीटर पर सेकंड। एकदम क्लियर हो गया होगा? नाउ यू कैलकुलेट चेंज इन वेलोसिटी, तो डेल्टा v, डेल्टा v और ये बराबर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी यानी v डैश माइनस v। फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी 8 और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी 0 यानी 8 मीटर पर सेकंड। ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी। अब आप ये देख लो कि टाइम इंटरवल कितना हुआ यानी डेल्टा टी, डेल्टा टी यानी फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो 4 माइनस 0 यानी 4 सेकंड, यानी 4 सेकंड। दोनों बात आ गया, चेंज इन वेलोसिटी भी आ गया और चेंज इन टाइम भी आ गया। अब बताइए एवरेज एक्सेलरेशन का आपका डिफिनेशन क्या है? टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम। नाउ एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन यानी ए और नीचे में लगा दो ए वी बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। बताइए वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ 8 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड, और टाइम इंटरवल कितना लगा 4 सेकंड है ना। और ये बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी इस 4 सेकंड के इंटरवल में उसका एवरेज एक्सेलरेशन बोलो कितना है बाबू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबको क्लियर है कि नहीं है? बोलिए बोलिए बाबू। यस सर। चलिए ये एग्जाम्पल नंबर 1 था आपका, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट।
Done, sir. डन। ये हुआ आपका एवरेज एक्सेलरेशन, ये आपका हुआ एवरेज एक्सेलरेशन। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आइए इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन, तो ध्यान दीजिएगा। इंस्टैन्टेनियस, जैसे वहां भी आपने पढ़ा था इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पर, यहां पर इंटरवल की बात नहीं करेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी किस रेट से टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक गिवन टाइम पर वेलोसिटी किस रेट से टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, उसको आप कहोगे इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन। समझ गए? देखिए, एट अ गिवन इंस्टेंट, एट अ गिवन इंस्टेंट, एक गिवन इंस्टेंट पर, एट अ गिवन इंस्टेंट the rate of change of velocity, the rate of change of velocity, the rate of change of velocity, the rate of change of velocity with respect to time, with respect to time is called instantaneous acceleration, is called instantaneous acceleration, is called instantaneous acceleration, is called instantaneous acceleration। यहाँ दो टाइम का आपको दो टाइम के बीच का इंटरवल नहीं लेना है, आपको एक पर्टिकुलर टाइम पर आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। समझ गया बात को? तो आपको उस पर्टिकुलर टाइम पर देखना होगा कि वेलोसिटी टाइम के साथ किस रेट से चेंज किया। बात आई समझ में? तो अगर मान लो कि इफ v is the velocity of the particle, v is the velocity of the particle, v is the velocity of the particle, v is the velocity of the particle at t second, t मतलब एक पर्टिकुलर टाइम, अगर v उसकी वेलोसिटी है t टाइम पर, तो बताओ इस टाइम पर v के बदलने का रेट या चेंज करने का रेट क्या होगा? dv by dt। क्या होगा? बोलिए क्या होगा? dv by dt, dv by dt, dv by dt। और उसी dv by dt को हम लोग इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन कहेंगे। सो इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन, सो इंस्टैन्टेनियस acceleration is defined as, इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज a बराबर dv बाई dt। यानी यहां पे आपको डिफरेंशिएट करना होगा dv अपॉन dt, dv अपॉन dt। बात आई समझ में? ये इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन निकालने का कॉन्सेप्ट हो गया है। और अगर सिर्फ हम एक्सेलरेशन वर्ड यूज करें तो समझ लेना कि सर इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। अगर एवरेज एक्सेलरेशन बोलना होगा तो पूरा वर्ड बोला जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मीन्स इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लें। yes, हो गया? yes sir, अब देखो, yes sir, एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि अभी वेक्टर पढ़ाया नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसके अंदर भी डायरेक्शन होगा। इट पोजेस डायरेक्शन, इट पोजेस डायरेक्शन। चलिए ठीक है, आइए जरा इसके डायरेक्शन को लेकर के हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं आप लोग से। इसके बोर्ड मिटा लिए, मिटा दें बोर्ड को। yes sir, देखिए, डायमेंशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इन वन डायमेंशन, इन वन डायमेंशन, इन वन डायमेंशन। मान लो ये स्ट्रेट लाइन है और मान लीजिए पार्टिकल के मोशन का डायरेक्शन ये है, इन्हें पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है,
इस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो अगर मान लो कि पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर रही है, यानी पहले 1 था, फिर 2 मीटर पर सेकंड, फिर 3 मीटर पर सेकंड, यानी वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, तो एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा, एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा। कोई दिक्कत? बोलिए बाबू, बोलिए। नो सर। हाँ, No, देखो, sir. देखिए, इफ द वेलोसिटी, और ये बात अभी हम कर रहे हैं वन डायमेंशन के लिए, हम बात कर रहे हैं वन डायमेंशन के लिए, समझ गए? इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, if the velocity of the particle, if the velocity of the particle increases with time, increases with time, increases with time, increases with time, the direction of acceleration, the direction of acceleration will be in the same sense of motion, in the same sense of motion, the direction of acceleration will be in the same sense of motion, in the same sense of motion, in the same sense of motion, motion के सेंस में होगा। बोलिए क्लियर है? लेकिन अगर मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन है और पार्टिकल मान लो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये मान लो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, और अगर मान लीजिए पार्टिकल इधर मूव कर रहा है और वेलोसिटी उसकी डिक्रीज कर रही है, पहले 10 थी, आगे आया 8 हो गया, आगे आया 6 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 4 हो गया, इन्हें वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो एक्सेलरेशन डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट होगा। एक्सेलरेशन डायरेक्शन ऑफ मोशन के क्या होगा? बोलिए क्या होगा? Opposite. अपोजिट होगा। हाँ, इफ the velocity of the particle, if the velocity of the particle, if the velocity of the particle decreases with time, if the velocity of the particle decreases with time, decreases with time, the direction of acceleration, the direction of acceleration is opposite होगा to the direction of motion. The direction of acceleration is opposite to direction of motion, opposite to direction of motion, opposite to direction of motion. बोलिए कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ए का डायरेक्शन कैसे निकालोगे आप वन डायमेंशन मोशन में? बोलो सब लोग। आदित्य? Yes sir. Yes sir. Yes sir. चलिए स्क्रीनशॉट ले Yes, sir. लीजिए, स्क्रीनशॉट। Done sir. अब आइए आप इस पे क्वेश्चन देख सकते हो। हम एक सिंपल सा क्वेश्चन दें, the velocity of the particle, the velocity of the particle moving on x-axis, moving on x-axis, moving on x-axis varies with time, varies with time, varies with time as v बराबर 4t स्क्वायर अब प्लस 3, यानी वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन दिया। थोड़ा क्वेश्चन को हम एक्सटेंड करके लेते हैं। इफ मास ऑफ पार्टिकल, if mass of particle is 2 kg, अगर पार्टिकल का मास 2 kg हो तो कैलकुलेट
कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट 2 सेकंड। आपको निकालना है कि 2 सेकंड पर पार्टिकल पे कितना फोर्स लगा, 2 सेकंड पर पार्टिकल पर कितना फोर्स लगा। कहोगे सर अभी तो आपने फोर्स को पढ़ाया नहीं है, लेकिन 9th क्लास में आपने पढ़ा है फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो कि वेलोसिटी और टाइम के इक्वेशन से आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लो। वेलोसिटी और टाइम के इक्वेशन से आप पहले क्या कैलकुलेट कर लो, बोलो क्या कैलकुलेट कर लो, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। लाइन अप हो गया होगा आप लोग के लिए। ए बराबर dv बाई डी टी, ए बराबर dv बाई डी टी, यानी v को डिफरेंशिएट करो टाइम के रेस्पेक्ट में, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ v की वैल्यू है 4t स्क्वायर प्लस 3 और विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। चलिए हो गया, 2 टर्म है अलग अलग कर दीजिए। पहला टर्म 4 और टी स्क्वायर का 2t और 3 का 0 खत्म, ये बराबर 8t। एक्सेलरेशन आ गया। फोर्स आपको कब निकालना है, 2 सेकंड पर, तो आप वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर दो 2 सेकंड पर। वेलोसिटी एट 2 सेकंड, वेलोसिटी एट 2 सेकंड, सॉरी एक्सेलरेशन एट 2 सेकंड, यानी ए बराबर 8 इंटू 2 यानी 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये निकल गया एक्सेलरेशन। नाउ यू नीड टू कैलकुलेट फोर्स, तो फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन्स का सेकंड लॉ, न्यूटन्स का सेकंड लॉ। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, हम लोग सब जानते हैं कि आपका F और F बराबर होता है m इंटू ए। चलो बोलो पार्टिकल का मास कितना है 2 kg और एक्सेलरेशन की वैल्यू 16, 16 दूनी 32 न्यूटन, इतना पार्टिकल पर फोर्स लगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? आदित्य, यशस्वी, सब लोग बोलिए क्लियर है कि नहीं है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। डन सर। डन। अच्छा एक चीज और बताते हैं आप लोग को, एक इंपॉर्टेंट बात और, जैसे आपने ए बराबर कहा dv बाई डी टी, इस फॉर्मूला को मैनिपुलेट करके यू कैन कन्वर्ट इट इनटू अनदर फॉर्म। देखिए कैसे, ये इंपॉर्टेंट नोट में ले लीजिएगा। ए बराबर आपने पढ़ा dv अपॉन डी टी, इसका एक और फॉर्म हो सकता है, अगर चेन रूल के अकॉर्डिंग हम इसको लिख दें dv अपॉन डी एक्स, जहां पे एक्स पोजिशन है, इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा, कोई फर्क तो नहीं पड़ा, बोलो बाबू कोई फर्क पड़ा? बोलो नहीं। ए बराबर dv बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। और याद करो पिछला लेक्चर, आप dx बाई डी टी को v कहते हैं, आप dx बाई डी टी को v बोलते हैं, तो ये बराबर v इंटू डी वी बाई डी एक्स, v इंटू डी वी बाई डी एक्स, यानी ए का ये भी फॉर्मूला आप कहीं कहीं पर यूज कर सकते हैं और पूछता है एग्जाम में, यानी ए का 2 फॉर्मूला। ए बराबर या तो आप यूज करो dv बाई डी टी, या आप ए का फॉर्मूला यूज करो v इंटू डी वी बाई डी एक्स, v इंटू डी वी बाई डी एक्स। चलिए नोट कीजिए, या तो a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, या a बराबर v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। स्क्रीनशॉट लो। डन सर। डन। अब आपसे हम एक क्वेश्चन पूछ दें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछे हुआ एग्जाम में। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस, मूविंग ऑन एक्स एक्सिस, मूविंग ऑन एक्स एक्सिस depends on position, depends on position, depends on position as v बराबर
मान लो 2x स्क्वायर, बहुत रेयरली लोग इसको डील करते हैं। v बराबर कितना 2x स्क्वायर, और कहे कि कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड पोजीशन। यहां पर वेलोसिटी और पोजीशन में रिलेशन है। x आपका पोजीशन है, और आगे चल करके यही क्वेश्चन ग्राफ में भी पूछेगा। ये x आपका पोजीशन है और v आपकी वेलोसिटी है, v आपकी वेलोसिटी है, और आपको कहा जाए कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड पोजीशन। कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन, कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड पोजीशन, है ना। तो अब जबरदस्ती ए निकालने के लिए dv बाई dt मत करना, क्योंकि v जो है वो टाइम डिपेंडेंस नहीं है, v आपका यहाँ पे पोजीशन डिपेंडेंस है। मेरी बात आई समझ में? जैसे लोग ये रटा हुआ फॉर्मूला है a बराबर dv बाई dt, और a जब भी निकालो तो v को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। यहाँ पर आप v को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि v जो है वो पोजीशन फंक्शन है, v यहाँ पे टाइम फंक्शन नहीं है। मेरी बात आई समझ में? बोलिए बोलिए। यस सर। हाँ, आप करो क्या कि v को डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, v x का फंक्शन है, v को डिफरेंशिएट करो आप x के रेस्पेक्ट में। तो बताइए dv बाई dx बराबर 2 कांस्टेंट बाहर और x स्क्वायर का 2x, यानी ये बराबर 4x हो गया। तो ये dv बाई dx हुआ, बट इट इज नॉट द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन या तो dv बाई dt या तो v dv बाई dx। एक्सेलरेशन या तो dv बाई dt या v dv बाई dx। तो सेकंड फॉर्मूला यूज करो, नाउ a इज इक्वल टू v dv बाई dx, अब बराबर v का वैल्यू कितना है 2x स्क्वायर, लिखा 2x स्क्वायर, v का इक्वेशन दिया हुआ है, v ऑलरेडी हमको मालूम है, v बराबर है 2x स्क्वायर, और dv बाई dx हमने कैलकुलेट किया 4x, 4 दुनिया 8 और x स्क्वायर इंटू x 8x क्यूब। बताओ एक्सेलरेशन और पोजीशन में रिलेशन क्या आ गया, a बराबर 8x क्यूब। सबको क्लियर है कि नहीं है? बोलिए। यस सर। So, यस सर, क्लियर है। so the required relation between acceleration and position is a बराबर 8x क्यूब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। यस सर। एक क्वेश्चन और ये पूछे हुआ भी है एग्जाम में, और आप आराम से इसको बना सकते हैं। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस डिपेंड्स ऑन पोजीशन एज v बराबर k रूट x। यहाँ पे k कांस्टेंट है और x पोजीशन है, x आपका पोजीशन है, और यहाँ पे k आपका कांस्टेंट है ना। आपको कहा जाए कि चेक वेदर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट और वेरिएबल। आपको चेक करना है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट या वेरिएबल है। चेक करना है एक्सेलरेशन कांस्टेंट या वेरिएबल है। चेक इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट और वेरिएबल। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट और वेरिएबल, ठीक है। तो फिर से गौर करो, आपको रिलेशन दिया है v और x में, तो dv बाई dt से एक्सेलरेशन नहीं निकलेगा। आपको पहले v को डिफरेंशिएट करना होगा x के रिस्पेक्ट में, और फिर a का फॉर्मूला लगाना होगा v dv बाई dx। क्या लगाना होगा? बोलिए, क्या लगाना होगा? v dv बाई dx। बहुत अच्छा। आइए पहले v को डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में, तो dv बाई dx
बराबर के कांस्टेंट है, याद होगा, कांस्टेंट बाहर, और मैंने पढ़ाया था मैथमेटिकल टूल में रूट एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 1/2 रूट एक्स है ना, 1/2 रूट एक्स। वेरी गुड, 1/2 रूट एक्स ये मेरा पढ़ाया हुआ है, यानी k/2 रूट एक्स ये आ गया dv/dx। और आप लोग सब जानते हैं कि a का फॉर्मूला होता है v इंटू dv/dx, a का फॉर्मूला होता है v इंटू dv/dx। we know a is equal to v इंटू dv/dx, v इंटू dv/dx। और बोलिए v का वैल्यू k रूट एक्स, v का वैल्यू k रूट एक्स और dv/dx का मान k/2 रूट एक्स, k/2 रूट एक्स, k/2 रूट एक्स। और रूट एक्स कैंसिल, ये बराबर k²/2, जहां पे k तो कांस्टेंट है, k² कांस्टेंट हुआ और नीचे में 2 भी कांस्टेंट है, मतलब ओवरऑल कांस्टेंट आ गया। तो बताओ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? बोलिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट। कांस्टेंट है, हाँ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। दिस इंप्लाइज दैट, आदित्य कुछ बोल नहीं रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है क्या आदित्य? नहीं सर, सब समझ रहे हैं। चलिए ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, पार्टिकल का एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट। डन सर। वेरी गुड। तो जितने भी टर्म्स थे वो हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। अब पहले इस इतने टॉपिक पर हम लोग पहले प्रॉब्लम को और क्लियर करेंगे, समझिए बात को। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बोर्ड पे सॉल्व किया जाएगा जिसको आपको प्रैक्टिस करनी है, समझ में आई बात? मोटा मोटी बात ये पता चला कि ए बराबर मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ए बराबर या तो आप यूज करोगे dv/dt या तो आप यूज करोगे v इंटू dv/dx, v इंटू dv/dx, है ना। और बाद में ग्राफ कन्वर्जन में भी ये काम आएगा, बाद में ग्राफ कन्वर्जन में भी ये आपको काम आएगा। क्लियर है? ये आपको यूज करना है। आप वैसे भी पहले से जान चुके हैं, यूनिट एंड डायमेंशन भी आप लोग पढ़े हुए हैं। आप जानते हैं कि वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला lt का पावर -1, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला lt का पावर -2, lt का पावर कितना? -2। इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड और इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? इतना कॉन्सेप्ट तो हम लोग का क्लियर है पहले से। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, हो सकता है अगर भूल जाएं तो याद रहे हमेशा। हो गया? बोलिए। यस सर। चलिए, आप लोग के लिए एक होमवर्क है, बना के रखिए, भेजिएगा। हम पोजीशन का इक्वेशन लेते हैं, द पोजीशन टाइम इक्वेशन, द पोजीशन टाइम इक्वेशन इज x बराबर t³ -40² प्लस 60 प्लस 4। ये रिलेशन है पोजीशन और टाइम के बीच में। और आपको कैलकुलेट करना है फाइंड वेलोसिटी। चूंकि हम जब परसों न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, और जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है मेंस या नीट में इस टॉपिक से वो हम लोग क्लियर कर लेंगे। फाइंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो। और लगे हाथ इसका ग्राफ देख लीजिएगा, आप लोग लगे हाथ इसका ग्राफ देख लीजिएगा। तो फाइंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो, ये क्वेश्चन आप देख लेंगे अपने से, स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया? यस सर। उस संडे को तो क्लास नहीं हुई थी, लेकिन चूंकि अब अल्टरनेट हो चुका है तो संडे को भी आपका क्लास होगा। और संडे को
आप लोग का क्लास का टाइमिंग हम बता देते हैं। संडे को यही टाइम रखिए, 2 PM का, 2 PM का। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। डन सर।